ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने एम्प्लॉय स्किलिंग डिस्कस की, उसी ही का एक दूसरा जो दूसरी कैटेगरी थी टाइम स्केलिंग। इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, टाइम स्केलिंग को जिस तरह एम्प्लॉय स्केलिंग को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, तो दोनों में अलग अलग काम है। एक मोड में एम्प्लीफिकेशन और रिडक्शन हो रही थी। सिमिलरली टाइम स्केलिंग में क्या हो रहा होता है, टाइम स्केलिंग में भी इसी तरह एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन दोनों हो रही थी। अब कैसे होती हैं हम उसको अभी देखते हैं। सपोज करें, अगेन एक एग्जांपल हम सपोज करते हैं सिग्नल एक्स ऑफ टी। जब उसको टाइम शिफ्ट करेंगे किस फैक्टर से, अल्फा से। अच्छा, प्रीवियस में हमने किया था बीटा से, इसको मैं अल्फा का हम नाम दे रहे हैं। अल्फा से करेंगे तो जो हमारा आउटपुट सिग्नल वाई ऑफ टी है वो बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ अल्फा टी। अब अल्फा यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि जिस तरह हमने डिस्कस किया था, स्केलिंग में क्या होता है, स्केलिंग वो चीज़ है जिसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर वो एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो एम्पलीट्यूड स्केलिंग थी, जो कि हमने डिस्कस कर ली कम्प्लीटली। अब यहाँ पे टाइम स्केलिंग है, इस वजह से ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है टाइम के साथ। अगेन इसकी भी वही कंडीशंस हैं जो बीटा की थी कि ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो करेंगे तो इसका मतलब है हमें सिर्फ पूरा सिग्नल जो होगा वो सिर्फ एक्स ऑफ ज़ीरो पे हमें वैल्यू मिलेगी, तो वो ओरिजिनल सिग्नल ख़त्म हो जाएगा। तो हमें, मैं यहाँ पे रिवाइज करता हो जाऊँ, स्केलिंग से हमें ओरिजिनल सिग्नल्स को कोई भी ख़त्म नहीं करना, बल्कि उनके टाइम या एम्पलीट्यूड में रिडक्शन या एम्पलीफिकेशन करनी। तो ऐसी वैल्यू जहाँ पर वो ओरिजिनल सिग्नल ख़त्म हो जाए या उसका शेप चेंज है, तो वो हम उसमें कंसीडर नहीं करते। तो इस वजह से अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो भी नहीं हो सकती, सिमिलरली इन्फिनिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि सिग्नल ख़त्म हो जाएगा। और वहीं पे वन भी नहीं कर सकते। अगर वन करेंगे तो इसका मतलब स्केलिंग तो हो ही नहीं रही। वन अल्फ़ा इज इक्वल वन करेंगे तो वही सिग्नल बन जाएगा जो इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी। तो ये चीज़ें थी, हम तीनों जहन में रखिएगा, और इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे। अच्छा, अगेन उसी में इसमें भी वही सेम बात कि दो केसेस बनेंगे। दो केसेस किस तरह बनेंगे, जब अल्फ़ा की वैल्यू वन हो से ग्रेटर देन हो। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा की रेंज डिफाइंड है। रेंज का मतलब है, इसके जो सामने मतलब है कि ये माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन की वैल्यूज़ उसमें इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पर सिमिलरली आपके पास जो वन और इन्फिनिटी की वैल्यूज़ भी नहीं हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में वैल्यूज़ हैं वो वन और इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी ही एग्जांपल को हम कैरी करते हैं जो हमने डिस्कस किया था एम्पलीट्यूड स्केलिंग में एक्स ऑफ टी, जिसमें क्या था कि एक्स की वैल्यू डिफाइंड थी सिर्फ 0 और 2 के दरमियान, और उस टाइम इसकी वैल्यू 2 थी। बाकी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 2, उस टाइम इसकी वैल्यू 0 थी। तो उसी ही एग्जांपल को हम कैरी करते हैं। इस एग्जांपल को हम टाइम स्केल करते हैं विद अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। ये हमने सपोज किया, आप 2, 3, 4 जो भी है, आप अपने जो एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाएंगी, ठीक। अब हमारे पास आ गया कि स्केलिंग फैक्टर भी हमें पता चल गया, ओरिजिनल सिग्नल भी हमारे पास है। अब हम आउटपुट सिग्नल को ड्रा किस तरह करें या उसकी वैल्यू किस तरह निकालें या उसकी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब स्केलिंग फैक्टर मिल जाएगा तो इक्वेशन के हिसाब से हमारा आउटपुट सिग्नल का फंक्शन क्या होगा, वो होगा एक्स ऑफ 2t। अब इसको ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स ऑफ 0। एक्स ऑफ 0 पे ओरिजिनल में सिग्नल की वैल्यू क्या है, 2, तो वो हमने 2 लिख दी यहाँ पर। अगेन यहाँ पे t इज इक्वल टू आप 1 पुट करें। जब t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ये जो फंक्शन है यहाँ पर 2t है, 2 t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब है हमें जो मिलेगा वो एक्स ऑफ 2 मिलेगा। तो हमें एक्स ऑफ 2 की वैल्यू क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, ये हमारा इनपुट सिग्नल है। तो एक्स ऑफ 2 ये है हमारा एक्स ऑफ 2। एक्स ऑफ 2 पे वैल्यू क्या है, 2, तो हमारा एक्स ऑफ 2 पे वैल्यू क्या है, 2। इसका मतलब है एक्स ऑफ 2t
जब t इज इक्वल टू 1 हो तो हमें आउटपुट क्या मिला है 2। अब यहाँ पे अगर मैं x ऑफ 2 पुट करूँ तो इसका मतलब बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू एक्स ऑफ 4, और 4 तो हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब है वो बन जाएगा यहाँ पे एक्स ऑफ वही 0 ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 पे जो भी वैल्यूज़ हैं वो 0 हैं, तो इसका मतलब है ये भी 0 बन जाएगा। तो हमें आउटपुट सिग्नल प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ये ओरिजिनल फंक्शन है, हमें देखना पड़ेगा t इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया तो हमारा वैल्यू क्या मिले 2, तो t इज इक्वल टू 0 पे 2। जब t इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया था तो आउटपुट हमें क्या मिला था 2, तो t इज इक्वल टू 1 जब पुट किया था आउटपुट 2। इसका मतलब है हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल की रेंज टाइम रेंज मिली है वो है 0 और 1, इस वजह से, और जो इनपुट सिग्नल डिफाइन था हमारा वो 0 और 2 के दरमियान था। इसका मतलब है ये जो सिग्नल है कंप्रेस हो गया, और इस वजह से इस केस को जब अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो उसको कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी टेक्निक है जो कि मैं आपको अगले इसमें समझाता हूँ स्लाइड में। ये बात क्लियर होगी यकीनन सबको। ठीक है, किस तरह हमें इनपुट से आउटपुट निकालते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह इनपुट और आउटपुट से सिग्नल्स को ड्रा करना है। ठीक है, एक शॉर्टकट है जो मेथड का, शॉर्टकट मेथड कहें या टेक्निक कहें या एक जस्ट क्विक किसी को ड्रा करना हो। अगर आपने नोट किया हो, कि हमने जो केस 1 पे सिग्नल ड्रा किया था अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 पे, तो हमारे पास इनपुट सिग्नल का ये मिला हुआ था। ठीक है, स्केलिंग फैक्टर ये था, और हमें यहाँ पर ये, अब ये चीज़ नोट करें कि पहले ये डिफाइन कब तक था 0 और 2 के दरमियान, और ये अभी कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 कब आता है, जब 2/2 हो तो 1 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्केलिंग फैक्टर है अगर इसको हम डिवाइड कर दें हमारे इनपुट सिग्नल टाइम की रेंज से, तो हमें आउटपुट सिग्नल की टाइम रेंज मिल जाती है। मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ। इनपुट सिग्नल हमारा ये है, इसकी ये किस वैल्यूज़ पे डिफाइन है, टाइम की कौन सी वैल्यूज़ पे डिफाइन है 0 और 2। ठीक है, ये 0 और 2 है। हमें चाहिए आउटपुट सिग्नल की रेंज जो कि y सिग्नल है। अब इसकी रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनपुट सिग्नल की रेंज है ना उसको डिवाइड कर दो जो स्केलिंग फैक्टर है, ये जिस तरह यहाँ पे इसको इंडिविजुअली डिफाइन किया। ये आउटपुट सिग्नल y की जो आपके पास y है उसकी रेंज है, उसकी रेंज कैसे निकलेगी, इनपुट सिग्नल की जो रेंज है उसको डिवाइड कर दो स्केलिंग फैक्टर से। अगर अभी हम देखें किस तरह है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है x ऑफ t, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है y, ये हमारा इनपुट सिग्नल। अब ये इनपुट आउटपुट किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, सिर्फ 0 और 1 के दरमियान। ये कैसे इसमें से निकला, 0/, स्केलिंग फैक्टर 2 है, 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो क्या बन जाता है अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इज इक्वल टू टी आ गया। 2/अल्फ़ा, अल्फ़ा किसके बराबर था 1, तो ये बन गया 0 और 1। तो ये हमें मिल गई आउटपुट सिग्नल की टाइम की रेंज जिस पे आउटपुट सिग्नल डिफाइंड होगा। ये टेक्निक है। मतलब ये है कि जब इनपुट सिग्नल का जो टाइम रेंज है, जिन वैल्यूज़ पे इनपुट सिग्नल डिफाइंड है उसको डिवाइड कर दो स्केलिंग फैक्टर से, तो आपको आउटपुट सिग्नल की जो टाइम रेंज है जिन पे आउटपुट सिग्नल डिफाइंड है वो मिल जाएगा। क्लियर? इसी को यूज़ करते हुए हम केस 2 डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास केस नंबर 2,
केस नंबर 2 कौन सा होगा, अल्फा लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब है 0.1 0.2, 0 और 1 के दरमियान जो भी वैल्यूज़ होंगी जिसमें आपके पास 0 और 1 नहीं होगा, बाकी वैल्यूज सारी इंक्लूड होंगी। तो एग्जाम्पल्स आपके सामने इसको डिफाइन किया हुआ है मैथमेटिकल। उसी ही टेक्निक को जो हमने प्रीवियस में डिस्कस की थी, शॉर्टकट मेथड जिसको हम कह रहे हैं या टेक्निक कह लें, जो भी आप उसको आसान लगे, कि उसके करीब तरीके क्या क्या है। जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो सेम ही रहेगा, और जो इनपुट सिग्नल की टाइम रेंज है उसको डिवाइड कर दो स्केलिंग फैक्टर से। अब हमारे पास इनपुट सिग्नल की टाइम रेंज क्या थी, वो जो हमने वही एग्जांपल सेम ही लेके चल रहे हैं, वो थी 0 और 2। सॉरी फॉर टी हमारा कुछ अजीब सा बन गया, ठीक है। 0 और 2 के दरमियान हमारा इनपुट सिग्नल डिफाइंड है, जो कि ठीक है। अब इसको अब डिवाइड कर दो अल्फ़ा से, तो आउटपुट सिग्नल हमारा क्या है, देखो अल्फ़ा टी अपॉन टी, अल्फ़ा क्या है 0.5 के बराबर, तो 0.5 अपॉन 0.5 टी इज इक्वल टू टी। ये अल्फ़ा टी क्यों लिया है, क्योंकि हम ले रहे हैं टाइम आउटपुट का, और आउटपुट किसके बराबर होता है, हमेशा आउटपुट बराबर होता है जो इनपुट सिग्नल है उसके टाइम के साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर दो तो वो आउटपुट फंक्शन बन जाता है। तो ये आउटपुट फंक्शन का ये जो एक्स के साथ है वो हमने लिया अल्फ़ा टी डिवाइड बाई अल्फ़ा, तो टी हमें मिल जाएगा वहाँ से अल्फ़ा, ठीक है। अब इसकी रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 और 2, ये जो हमारा 0 और 2 हमारा इनपुट सिग्नल जिन पे वैल्यूज़ डिफाइंड है, क्योंकि इनपुट सिग्नल किन वैल्यूज़ पे डिफाइंड है, सिर्फ 0 और 2 के दरमियान, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो आप स्केलिंग फैक्टर से। यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर 0 अपॉन 0.5 करेंगे तब भी 0 ही आएगा, तब 2 अपॉन 0.5 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इनपुट सिग्नल डिफाइंड था 0 और 2 के दरमियान, एम्पलीट्यूड क्योंकि सेम है इसमें कोई भी नहीं होगा, और आउटपुट सिग्नल डिफाइंड होगा उस टेक्निक के तहत 0 और 4 के दरमियान। तो और एम्पलीट्यूड वही 2 ही रहेगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि एम्पलीट्यूड हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें हम एम्पलीट्यूड में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर होगी। अब नोट करें कि जब केस 2 हो, अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो आपका जो आउटपुट है उसके जो टाइम में एक एक्सपेंशन आ जाती है। पहले सिर्फ 0 और 2 के दरमियान इसकी डिस्क्रिप्शन थी, अब वो 0 और 4 के दरमियान उसका डिफाइन हो गया, एक हिसाब से इसकी एक्सपेंशन हो गई। तो इसको वजह से इस केस को टाइम स्केलिंग के इस केस को एक्सपेंशन भी कहा जाता है। क्लियर? इससे अलावा भी कोई और क्यूरीज हो तो हम इंटरेक्टिव सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंडिकेट कर लें कि कहाँ पर आपको इश्यू हुआ है समझने में, ठीक है। अदरवाइज आप इसको यूँ ही समझें कि जस्ट आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपके पास वैल्यूज़ आ गई आप वो नोट कर लेंगे। तो हम इसको एक एग्जांपल और देखते हैं। तो इसी ही टाइम स्केलिंग में हमारा एक और एग्जांपल है जो कि नोट से लिया गया है, जो आप नोट्स में और भी एग्जांपल्स हैं इसके अलावा, ठीक है। इसमें हम नोट करेंगे ओरिजिनल सिग्नल हमारा ये है। इसको जब 3 टाइम्स, जो पहले हमने एग्जांपल लिया हुआ था उसमें 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स किया तो वो बिल्कुल कंप्रेस हो गया, ठीक, क्योंकि ये एक्चुअल में डिवाइड होता है टाइम के साथ। तो ये 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, ये 3/3, इसका मतलब है 1 हो गया। और सिमिलरली जब हमने एक और फैक्टर जो केस नंबर ये भी केस नंबर 1 ही बनता है क्योंकि 1 से ऊपर ही है, तो ओरिजिनल से अभी भी ये कम है, कंप्रेस है, मगर रिडक्शन इससे कम है। तो 3/2 वो ये क्या होगा, 1/3/2 बन जाएगा 2/3, और सिमिलरली 2/3/2 बन जाएगा 4/3। तो इस तरह ये आपके सामने एक एग्जांपल और भी है। अच्छा, इस तरह असाइनमेंट्स और क्विज़ में वही एग्जांपल्स हैं, वही टेक्निक जो इनपुट सिग्नल किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, आप उसको डिवाइड कर दो स्केलिंग फैक्टर से, बहुत आसान हो जाएगा। अभी इसके लिए क्या किस तरह है, इसमें आप देखें कि ये किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, -अल्फ़ा से लेके -2 से लेके +2 तक। इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये -3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये अच्छा इसको मिटाओ, ये 3
अपॉन 3, तो आपको खुद ब खुद चीज़ें मिल जाएंगी। 3/3 क्या बन जाता है 1। इसका मतलब है यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल -3 भी डिफाइन था वो अब ये जो स्केल फंक्शन में -1 पे आ गया। सिमिलरली इसके साथ स्केलिंग फैक्टर कर दो, वो 2/3 पे आ गया। तो वही एम्पलीट्यूड रखें, बस जो स्केलिंग फैक्टर है उसको डिवाइड कर दें इनपुट सिग्नल के टाइम रेंज के साथ, तो आपको आउटपुट सिग्नल की टाइम रेंज मिल जाएगी और उस पर वही एम्पलीट्यूड रख देंगे तो आपका आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है कि स्केलिंग फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या है 3/2, उसको डिवाइड कर दो जो इनपुट सिग्नल, ये जो इनपुट सिग्नल की रेंज है इसके साथ, तो आपको स्केल्ड फंक्शन के और टाइम की रेंज मिल जाएगी और उस पर आप एम्पलीट्यूड सेम रखकर सिग्नल को ड्रॉ कर लें। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स नोट्स में मौजूद हैं जो कि आप वेरीफाई कर सकते हैं इस थ्योरी के मुताबिक। ओके, इस केस में अब यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच। कोई क्यूरीज हो तो इंटरेक्टिव सेशन में आप पूछ सकते हैं।